हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले रेलवे के सभी एग्जाम्स में रिपीटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछली सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था जहां पर बहुत सारा सोने का उत्पादन या फिर सोना पाया जाता था? तो हमारे प्यारे भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, ये जो घटना घटी थी ये उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के भी गोरखपुर शहर में ये घटना घटी थी। चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा पानी का खर्च होता है? या फिर इसे बोल सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पानी का प्रयोग करता है? भारत के किस राज्य में पानी का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो दोस्तों, यहाँ से ये ऑप्शन हमें सब दिए हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र शहर जो है, महाराष्ट्र राज्य है जो, ये भारत का सबसे ज्यादा पानी प्रयोग करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाला शहर है? तो पटना, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना शहर यहाँ से हो जाएगा। और अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है भारत की। अगला क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई होती है? या फिर भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई है? जब भारत रत्न दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसके ऊपर बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य की आकृति बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो किस राज्य में इन ऑप्शंस में से मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल? कश्मीर, गोवा, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। तो यहाँ से इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा शहर होता है मुंबई। अभी तक का सबसे बड़ा ज्ञात शहर है जहाँ पर आबादी भी सबसे अधिक है। तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसके लिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी, या भारत की, माफ कीजिए यहाँ से गलती हो गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जिसमें सबसे अधिक जल प्रवाहित होता है तो वो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी या फिर सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी स्टेचू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्व भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1915, 1916, 1917 या फिर 1918? तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का जो पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत का दूसरा नागरिक होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को प्राथमिकता दी जाती है और उसमें लिखे गए सभी आर्टिकल्स को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक हो जाएगा। तो भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी जो एलडीसी के एग्जाम हुए थे उनकी कई सारी शिफ्ट में ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री यहाँ से भारत का तीसरा नागरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ से हमारे ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, केरल, चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला, दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पूछा गया कि पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों यहाँ से इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ से मार्क्स मार्क्स ऑफ लिथरिंगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बैटिंग या फिर विकांट वेवेल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से विलियम बैटिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होने के कारण भारत की सभी सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? या फिर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों जो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी वे उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम नियुक्ति उनकी की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू हो जाएंगी भारत की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ से इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजर रही है या जा रही है,
तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 2 या फिर 5? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की रेखा समुद्र तट किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कोलकाता? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य की जो समुद्र तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल से तात्पर्य होगा ठंडा मरुस्थल, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल है, यहाँ हमेशा बर्फ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, गोवा, शिमला या फिर जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों भारत की सबसे मीठे पानी की झील ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में ये झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गंगा नदी आगे बढ़ती है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। इसका प्रारंभिक बिंदु उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है कि एक तो हो गया सबसे ऊंचा और एक होता है सबसे लंबा। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, सबसे ऊंचा पूछा गया है तो सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में लाइसेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप दोपहिया वाहन या चार पहिया वाहन का लाइसेंस किस आयु में प्रवेश करने के बाद उसे धारण कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आप किसी भी लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? या फिर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भारतीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, भारत का जो ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा यहाँ से हॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग भारत में नहीं आ सकते या भारत घूमने के लिए नहीं आ सकते? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस में कई बारी रिपीट हुआ है। जो एआरओ के क्वेश्चन थे उनके लगभग सभी शिफ्ट में आया था। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब कराए गए थे? पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो कब कराए गए थे भारत में स्वतंत्रता के बाद? देखिए यहाँ से ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 1947 से 48, 1951 से 52, 1957 से 1959 या फिर 1972 से 1983। तो दोस्तों पहली बार भारत में जब आम चुनाव हुए तो ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1952 तक ये अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन है, हवा महल हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हवा महल का निर्माण राजस्थान के शहर में कराया गया था महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। तो इसके लिए देखिए यहाँ से ऑप्शन जयपुर, रायपुर या फिर उड़ीसा या फिर असम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ से पूछा गया है भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन, जो अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति स्थित है, वह है